वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। जी हाँ, ये वही पर्सन है जिनका नाम इस वीडियो के थंबनेल को देखते हुए या टाइटल को देखते हुए सबसे पहले आपके माइंड में आया। तो आपके ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं जिनके साथ आप करंट रिलेशनशिप में हैं। कोई एक्स लवर हो सकता है, कोई करंट पार्टनर हो सकता है, कोई हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकता है, कोई आपका क्रश भी हो सकता है। तो इस वक्त ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसी फीलिंग्स हैं, क्या एक्शंस हैं उनके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी पहले से ही शफल कर लिया है ताकि टाइम कम वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस आप तक पहुंचा दी जाए। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर ये दूंगी कि ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है बहुत सारी बातें आपकी सिचुएशंस के साथ रेजोनेट कर जाएं और कुछ बातें कुछ लोगों से ना भी रेजोनेट करें। अगर आपको कोई डाउट है आप पर्सनल पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाके आप रीच आउट कर लीजिए और अपनी रीडिंग बुक करा लीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं आपके पर्सन की अभी मन की जो सिचुएशन है उसके ऊपर लाइट डालूं तो ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए किसी भी तरह का अपॉलॉजी प्लान कर रहे हैं। कोई माफ़ी देने के बारे में सोच रहे हैं या आपसे कुछ इन्होंने छुपाया था, कुछ इन्होंने आपसे कोई ऐसा सीक्रेट या हिडन कोई इशू रखा हुआ था उसको सामने ला सकते हैं, क्योंकि इनकी फीलिंग्स में ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कार्ड्स के अंदर कि ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। अब ये परेशानी की वजह इन्होंने खुद क्रिएट की है या आपसे कोई ऐसी गलती हुई है जिसको ये एंजाइटी के रूप में ले रहे हैं। तो आपके पर्सन ना करंटली कहीं भी हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस है माइंड के अंदर और एक बात का इनको मलाल भी लग रहा है, अंदर से पछतावा भी हो रहा है। और उसी पछतावे को दूर करने के लिए आपके पार्टनर सॉरी प्लान कर रहे हैं। वो सॉरी किस तरह से बोलेंगे या कोई आपको मैसेज करके बताएंगे या फिर आपके लिए कोई गिफ्ट लाएंगे, तो कुछ भी हो सकता है ऐसा। जिन लोगों की बातचीत थोड़ी नॉर्मल है लेकिन बीच बीच में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आती रहती है। बाकी लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में आपसे ज़्यादा फोकस लगता है अपने करियर पर, अपने प्रोफेशन पर, अपना पैसा बनाने में लगे हुए हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल पार्टनर हैं आपके। हो सकता है इनके अंदर इमोशंस हैं, इनके अंदर फीलिंग्स हैं, इनके अंदर भावनाएं हैं, विचार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, पर ये दिखाना पसंद नहीं करते। और अभी तो ये यही सोच रहे हैं कि मैं इस पर्सन को थोड़ा सा और एटीट्यूड दिखाता हूँ, क्या पता सामने वाला व्यक्ति मुझे लेके परेशान हो जाए और खुद से ही मुझे कांटेक्ट कर ले, ऐसा ये सोच रहे हैं। क्योंकि कार्ड्स में इनकी सिचुएशन और एनर्जी ऐसी ही निकल कर आई है। अभी कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है जब आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे, इस वीडियो के विदिन 14 आवर्स या अगले आने वाले 14 दिन आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशन में, और अगर आपका कोई इशू चल रहा है इनके साथ सेपरेशन को लेकर, उसको रिजॉल्व करने के बारे में भी ये सोच रहे हैं। तो किसी को आने वाले 14 घंटों में और आने वाले 14 दिनों के बीच में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2 हफ्ते का टाइम होता है, इस टाइम के बीच में किसी का पार्टनर बहुत जल्दी अपने मन की बात को, और ऐसी छुपी हुई कोई बात है जो ये आपसे शेयर नहीं कर पा रहे थे और आपके मन में डाउट आ रहा था कि ये कुछ छुपा रहे हैं। हमेशा छुपाने का मतलब ये नहीं होता कि कोई गलती की है तो उसको छुपाया जा रहा है
या कोई थर्ड सिचुएशन है उसको छुपाया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान मन से बहुत कुछ चाहता है लेकिन उसे बताने में, उसे जिक्र करने में, उसे मुंह से खुलकर शब्दों के द्वारा सामने वाले तक पहुंचाने में दिक्कत आती है, जिसे हम कहते हैं कि आपके पर्सन वोकल नहीं होंगे, एक्सप्रेस कम करते होंगे लव को, और आप इनके ऑपोजिट हो। आपको प्यार दिल से भी करना आता है और जताना भी आता है, तो आपका एक्सप्रेशन ऑफ लव एक्टिव है एज कंपेयर टू योर पार्टनर। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो अपनी कमिटमेंट से दूर दूर भागते हैं और कभी भी कमिटमेंट को पूरा नहीं करते। तो राइट नाउ भी ये पर्सन वही सोच रहे हैं कि मैंने इस पर्सन को, हो सकता है बहुत बारी झूठ बोला है इन्होंने आपसे, कुछ ऐसे एक्सक्यूजेस दिए जो बहुत ही बचकाने रहे। आपको लगा कि जब आप किसी एफर्ट को पूरा नहीं कर सकते, किसी रिश्ते में कोई एक्शन नहीं ले सकते, स्टैंड नहीं ले सकते, तो वो रिश्ता रखा क्यों है। तो आपके पर्सन को ये भी डर लग रहा है कि अगर मैं इनकी लाइफ में दोबारा आता हूँ तो ये पर्सन मुझे फिर से वही बातों को सीरियसली लेने को कह देंगे। और अभी आपके पार्टनर ना, मुझे लग रहा है अपनी लाइफ में ज़्यादा बिजी हैं। शायद ये फ्रीडम लवर हैं, इनको कोई कंट्रोल करे, इनको कोई डोमिनेट करे, या इनको कोई सीरियस होने के लिए कह दे रिश्ते में। ये पर्सन अभी हाल फिलहाल उस एनर्जी में नहीं दिख रहे जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो, लेकिन ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। सभी के पार्टनर ऐसी एनर्जी में नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। मुझे हमेशा बहुत सारी बातों को क्लियर करना पड़ता है ताकि आप लोग बाद में रीडिंग के ऐसे ऐसे कमेंट सेक्शन में ना पोस्ट करें, जिससे आपको भी समझना है कि आखिर वीडियो के अंदर क्या बताया जा रहा था। तो ये सारे लोगों की रीडिंग तो ज़रूर होती है, लेकिन बहुत सिचुएशंस होती हैं। कोई मैरिड पर्सन से डील करता है, किसी का पार्टनर अनमैरिड है, कोई दोनों मैरिड हैं, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और कोई ऐसा भी हो सकता है जो खुद डाइवोर्स्ड है और किसी ऐसे रिलेशन में है जहाँ पे शादी तो करना चाहता है सामने वाले से, लेकिन सामने वाला ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है या कहीं और उसकी फैमिली उसकी शादी करना चाहती है। तो अभी इस वक्त ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हैं। शायद कुछ लोगों के पार्टनर का करियर स्ट्रगल बना हुआ है, करियर में जैसा ग्रोथ चाहते हैं, जैसा नाम चाहते हैं, पॉपुलैरिटी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, और वो चीज़ अभी इनको नहीं मिल रही, और उसकी वजह से भी ये इंसान आप पर गुस्सा निकाल देते हैं। जैसे किसी और चीज़ का गुस्सा इंसान कभी कभी दूसरों पे निकाल देता है, क्योंकि अंदर उसके एक के बाद एक इमोशन जमा होते रहते हैं, लेयर बाय लेयर। वैसा ही कुछ आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे राइट नाउ दिखाई दे रहा है। मैं एक बात यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगी कि ये एनर्जी आपके पर्सन की हमेशा नहीं रहेगी। ये करंट एनर्जी है और एनर्जीज़ में शिफ्ट आता है, क्योंकि इंसान का कभी भी थॉट प्रोसेस एक जैसा नहीं रहता। अगर वो दिन में सुबह कुछ और सोच रहा है, हो सकता है शाम के वक्त वही पर्सन आपको इतना ज़्यादा मिस करना शुरू कर दे कि आपको भी अचानक से हिकअप्स आने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ना, हिचकी आ रही है, शायद कोई याद कर रहा है, तो वो भी इनको फील होता होगा जब आप इन्हें याद करते हो। तो अभी तो ये पर्सन आपसे मिलने को रेडी हैं और माइंड भी अपना क्लियर कर रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर हो रहे हैं जो इनको सिर्फ भटकाते हैं, इनको गलत गाइड करते हैं। इनको फील होना शुरू हो चुका है, क्योंकि आज की रीडिंग में ना काफ़ी सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो इस इंसान के थॉट प्रोसेस में चेंजेस को दर्शा रहे हैं। धीरे धीरे ही सही बेबी स्टेप्स लेता हुआ आपका पर्सन टुवर्ड्स लाइट की तरफ जा रहा है, रोशनी की तरफ। अब ये रोशनी यूनिवर्स उनकी लाइफ में खुद भेज रहे हैं ताकि ये पर्सन अपने जीवन में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर सके।
कुछ लोगों के पार्टनर का अचानक आपको मिलना हो सकता है, सडनली, कहीं भी, कहीं आपके ऑफिस या वर्क प्लेस पर, कहीं आप कॉलेज गोइंग हो या किसी तरह से किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो या वहाँ पे कहीं पढ़ाते हो, तो ये इंसान आपको चेस कर सकता है, वहाँ पहुँच सकता है। कुछ लोगों का ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं वहाँ पर ये पर्सन ट्रैवल करके या तो आपके पास आना चाहते हैं, अभी इनकी जो फीलिंग है, या फिर इन्होंने कई बार आपको बोला होगा कि काश हम दोनों के बीच में अगर ये दूरियां ना होती तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता। कुछ लोग आज की रीडिंग को सुन रहे हैं, मुझे लगता है बहुत जल्द आपकी मैरिज हो सकती है और ये मैरिज आपकी कोर्ट मैरिज होगी, और कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसी मैरिज भी होगी जो फैमिली से छुपाई जाए। तो प्लीज़ ऐसा कोई स्टेप ना लीजिएगा जो बाद में फैमिली वालों को प्रेशर क्रिएट करे, स्ट्रेस दे, और आप लोगों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा डीप दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई ऐसा एक्शन प्लान कर रहे हो जिसमें आपके पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों के साथ दिख रहा है। तो किसी का अगर भागकर शादी करने का या बिना घर वालों को बताने का कोई ऐसा प्लान चल रहा है ऑलरेडी, तो प्लीज़ उस चीज़ को थोड़ा दोबारा रिकंसिडर कीजिए, और बेटर यही रहेगा कि आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है, लेकिन उस खुशी में अगर पेरेंट्स शामिल हो जाएं तो फिर कहना ही क्या। तो ऐसा भी कुछ लोगों का एनर्जी में चेंज दिख रहा है, स्पेशली आपके पर्सन कह सकते हैं आपको इस तरह का कोई सिचुएशन या इस तरह का कोई फ्यूचर प्लान आपको बता सकते हैं, लेकिन उनकी इंटेंशंस में आपके साथ रहना ये ज़रूर दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड्स आए हैं, यहाँ पर आपके पर्सन के इनिशियल्स निकले हैं, नाम का पहला लेटर, और ये इन्हीं का लेटर होगा, नाम का, आपका नहीं। एनर्जी ज़रूर म्यूचुअल हो सकती हैं, वाइस एंड वर्सा हो सकती हैं, लेकिन जो कार्ड्स में इनिशियल्स या अल्फ़ाबेट आया वो केवल पार्टनर का है। तो सबसे पहले इनके नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है P, M, O, R, G, T, L, Y, C, Q, N, K, H, D, F, W, Z, B और लास्ट यहाँ पर आया है F। तो ये इंसान जो है आपके, इस इंसान को अगर थोड़ा वक्त लगेगा आपकी तरफ आने के लिए, तो मुझे लगता है ये पर्सन अपने आप को समझ कर ही आपकी तरफ आएंगे। अभी तक तो ये इंसान की एनर्जीज़ में जो शिफ्ट आ रहा है वो थोड़ा स्लो है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये चेंज इनके अंदर आना स्टार्ट हो गया है, और ये अब बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में फ्रीडम और बहुत ज़्यादा फ़न, सोशलाइज, नेटवर्किंग, इन सब को इम्पॉर्टेंस देंगे। लेकिन जो आपकी जगह है, आपकी जो वर्थ है, आपका जो इनके साथ लव है, उसको एक ऐसी जगह पर रखेंगे जो लाइफ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आप इस पर्सन को हमेशा समझाते आए हो, गाइड करते आए हो कि लाइफ में हमेशा बैलेंस करके चलना चाहिए, ज़िंदगी में सिर्फ मटेरियल लाइफ, बेनिफिट्स, गेन्स, प्रॉस्पेरिटी और फाइनेंशियल ग्रोथ, रेप्यूटेशन, सोशल इमेज, सेल्फ एस्टीम, ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ वो पर्सन भी इम्पॉर्टेंट है जो आपकी मुश्किल घड़ी में और आपकी खुशियों में हमेशा खड़ा रहने वाला है, आपका साथ निभाने वाला है। तो ये पर्सन ना धीरे धीरे ऐसी एनर्जीज़ को जानना शुरू कर रहे हैं जो इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी पुश कर रहा है, और ये सारा काम बिहाइंड द सीन्स यूनिवर्स कर रहे हैं, जिसका अंदाज़ा शायद आप लोगों को अभी नहीं होगा, रीडिंग सुनते टाइम भी नहीं होगा, लेकिन जब आप ही लोगों के रीयूनियन होंगे, आप ही लोगों की लव मैरिजेस होंगी,
और आप ही लोगों का अपने पर्सन से एक कमिटेड रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग या लाइफ टाइम चलेगा, तब आपको ये जो बातें वीडियो के दौरान बताई जा रही हैं तब आप इनको वैल्यू भी करोगे और तब आपका ट्रस्ट और भी बिल्डअप होगा। तो फिलहाल अभी इस वक्त ये पर्सन आपको कहीं देख भी सकते हैं। जैसा मैंने बताया, देखने की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऑनलाइन एनर्जी ज़्यादा है, जैसे किसी के ऊपर नज़र रखना, थॉट्स में वही पर्सन चल रहा है कि देखूं वो ऑनलाइन तो नहीं। ऐसी एनर्जी में आप भी हो सकते हो और आपकी एनर्जीज इस इंसान की एनर्जीज़ को मिरर भी करती हैं। आपको मिरर नंबर्स भी बहुत दिखते होंगे, जैसे 1221, 1331, 1441 और कुछ लोगों को ऐसे नंबर्स दिखते होंगे 77, 555, 55, 999, 1111, 222। तो ये सारी जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं ये आपकी जर्नी का ही एक पार्ट है। कुछ लोगों को नहीं समझ आता, कुछ लोगों को डाउनलोड्स मिलते हैं, ड्रीम्स आ जाते हैं पर्सन से रिलेटेड, सिचुएशन से रिलेटेड, और कुछ लोगों को तो उनका गट इतना अच्छे से गाइड करता है, उनकी इंट्यूशन इतनी अच्छे से गाइड करती है, पर इंसान उन सारी बातों को इग्नोर कर देता है क्योंकि इंसान प्यार के आगे मजबूर हो जाता है। उसका सिर्फ उस टाइम दिल इमोशनल हुआ होता है, उसको जो भी कोई सिंपैथी दे दे, कोई उसको मैनिपुलेट कर दे या कोई उसको कुछ भी बोलेगा तो सामने वाले को ऐसे ही लगता है कि हाँ मेरी लाइफ में ऐसा ही है। तो मैं आपके पर्सन का राइट नाउ जो एनर्जी लेवल चेक कर रही हूँ, ये एनर्जी लेवल बढ़ रहा है इनका। बीच बीच में इनको थोड़ा बहुत आपको लेकर परेशानी होती है, लेकिन ये पर्सन कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंस के कार्ड्स बहुत सारे आए हैं, अपनी स्ट्रेंथ को पूरी पावर में ये फील कर रहे हैं, अपनी मजबूती जो अंदर से है इनको। बीच बीच में वो कभी कभी अपने आप को अकेला फील करते हैं, अपने आप को लेफ्ट आउट फील करते हैं, लेकिन अपनी एक जो ज़िद है कि मुझे इस रिलेशन में रहना है, बाय हुक बाय क्रुक, उस पैशन को ये हमेशा ही अलाइव रखते हैं। तो एनर्जी इन्होंने अभी ड्रॉप नहीं की, ना ही ये कहीं से ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशन से मूव ऑन कर चुके हैं, क्योंकि मूव ऑन का कोई भी कार्ड यहाँ आज रीडिंग में नहीं आया। अगर कुछ समय के लिए आप लोगों में दूरियाँ आई हैं, लेकिन ये पर्सन आपकी यादों से कंप्लीटली मूव ऑन नहीं किए, आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा होप है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हमारे रिश्ते में तो कई महीनों से बात नहीं हुई या हमारा रिलेशन कई महीनों से ऑन एंड ऑफ चल रहा है, तो क्या वो कंप्लीटली छोड़ चुके हैं, ये थॉट आपके दिमाग में बार बार आता होगा और आपके पर्सन को भी आता होगा। लेकिन मुझे लगता है आप लोगों का कोई डिवाइन कनेक्शन है, कोई ऐसा कनेक्शन जिसमें आप लोग दोनों बंधे हुए फील करते हो। ना तो वो कोई ऐसा रास्ता चुन पा रहे हैं जहाँ पे वो अकेले चल पड़े आगे, ना ही आप उनको छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो। मुझे आप लोगों में बहुत ज़्यादा डीप लेवल का प्यार भी दिख रहा है और कुछ लोगों को इन्फिनिटी का सिंबल भी दिखता होगा बहुत ज़्यादा, या हार्ट सिंबल या इन्फिनिटी का सिंबल या बटरफ्लाई अलग अलग कलर्स की। अब ये आपको कहाँ दिखती हैं, किसी भी जगह दिख सकती हैं, या ये साइन आपको कहीं भी दिख सकते हैं। ये आपके लिए एक मेजर इंडिकेशन होगा कि आपका आने वाले दिनों में या हफ्तों में इस पर्सन से यूनियन होने वाला है। अब यूनियन फिजिकल मीटिंग भी हो सकती है या फिर रीयूनियन, आपका फ़ोन पर पैचअप हो जाना, फ़ोन पर कोई रोमांटिक बात हो जाना, फ़ोन पर ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग ले और आपका मन खुश हो जाए, या फ़ोन पर आप दोनों एक दूसरे की ट्रू फीलिंग्स को शेयर करो। अगर लास्ट टाइम हम एक दूसरे से अलग हुए थे तो ये वजह थी। अब की बारी आप लोगों की बातें बहुत गहराई से होंगी और जो इस कनेक्शन में आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। एक पर्सन अगर भाग रहा है रिश्ते से, सिर्फ दूसरा ही एफर्ट लगा रहा है, तो आप उस पर्सन से क्लियरली हर बात को सामने रख दोगे कि मैं भी कब तक इस रिश्ते को इसी तरह खींचती चली जाऊंगी या चलता रहूँगा।
कोई भी आपका पर्सन हो सकता है, मेल या फीमेल। तो फ्रेंड्स, आपके रिलेशन में आने वाले हफ्ते काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे और कुछ लोगों के लिए तो मैं देख रही हूँ अगले आने वाले 2 से 7 दिन या फिर अगले 14 दिन, क्योंकि नंबर 2, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 4 और नंबर 5 ये नंबर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। या तो ये दिन, इतने घंटे, इतने हफ्ते आप लोगों की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग को शो कर रहे हैं। अब आपकी न्यू बिगनिंग होने के चांसेस तो हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच लोगे कि चलो अब तो यूनियन हो ही जाएगा, तो फिर आप डाउट में रह जाओगे, क्योंकि रीयूनियन होने के हाई चांसेस हैं। लेकिन आपको डेस्परेशन में नहीं आना, ना ही मन के अंदर बार बार ऐसे थॉट्स लाने हैं कि मैं उनको बार बार ऑनलाइन चेक करूं, उनके फ्रेंड से उनके बारे में पता करूं। अगर बहुत ज़्यादा ये थॉट आपके दिमाग में बार बार चलते हैं तो उन्हें स्टॉप करो। ये ओवर थिंकिंग है, ये डेस्परेशन है, ये अटैचमेंट को शो करती है, जो कि अटैचमेंट होनी चाहिए लेकिन ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। बार बार किसी पर्सन के लिए इतनी एनर्जीज़ को अगर आप हाई रखोगे, वो भी को डिपेंडेंट होगे, तो फिर इस रीयूनियन में डिले आएगा और आप फिर बाद में खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि रीडिंग में हमने रीयूनियन सुना था लेकिन हमारा तो डिले हो गया। क्योंकि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो, क्योंकि मैं पर्सनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच भी हूँ। मैनिफेस्ट करना, लोगों को टेक्निक्स द्वारा, सिंपल रेमेडीज़ द्वारा उनको बताना कि किस तरह आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे मैरिज है, करियर है, ट्रैवल है या मन चाही सक्सेस है। बहुत सारे मेरे पर्सनल क्लाइंट्स को मैंने गाइडेंस दी है और हज़ारों में कई सालों से इस तरह की सर्विस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। बहुत सारे सक्सेसफुल स्टोरीज़ भी आपको रोज़ मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब पर भी और मेरे इंस्टाग्राम पे भी। तो टैरो रीडर होने के साथ साथ मैं आपको मोटिवेट भी करती हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस भी देती हूँ। लेकिन केवल रीडिंग सुनकर आप हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहो कि सब कुछ सामने वाला करेगा, अब तो रीयूनियन हो ही जाएगा, क्योंकि हमें टाइम और ड्यूरेशन वीडियो में तो पता लग गया। ये चीज़ आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करती है जब आप अपनी लाइफ में एक्शन नहीं लेते। तो ये पर्सन को भी हाल फिलहाल में ऐसा लगने लगा है कि मुझे इस कनेक्शन में एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक्शन के कार्ड्स भी आए हैं। अब सुस्ताने से, लेज़ी होने से या चीज़ों को स्लो डाउन करने से मुझे इस कनेक्शन से कहीं हाथ ना धोना पड़ जाए, ऐसी एनर्जी में भी मैं आपके पर्सन को देख पा रही हूँ। तो गाइज़, अब मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन, जो इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्र राशि, लगन राशि, नाम राशि और सूर्य राशि में कहीं भी। पहला साइन यहाँ पर वर्गो का है, कन्या का। दूसरा साइन टॉरस है, वृषभ। तीसरा एक्वेरियस, कुंभ राशि। चौथा कर्क, कैंसर। पांचवा लियो साइन, सिंह राशि। छठवां कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। सातवां लिब्रा है, तुला राशि। आठवां एरीज है, मेष राशि। और लास्ट यहाँ पर जो आई है वो मीन राशि है, यानी कि पाइसेस। तो गाइज़, ये है आज की रीडिंग और ये आपको मैंने करंट एनर्जी पार्टनर की बताई है। उनकी एनर्जी में एक्शन भी दिख रहा है, उनकी एनर्जी में लव भी दिख रहा है, उनकी एनर्जी में आपसे मिलने के लिए जो एक फीलिंग और इमोशन है वो भी दिख रहा है। लेकिन आपको इस पर्सन को बहुत ज़्यादा नेगेटिव होके सोचना नहीं है, डाउट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे डाउट के कार्ड आए हैं। अगर ये दोबारा आपसे रीयूनाइट होते हैं तो प्लीज़ इसे एक चांस दीजिए। इस रिलेशन में आगे पोटेंशियल दिखाई दे रहा है।
इसी नोट के साथ मैं आज इस वीडियो को यहीं पर क्लोज़ करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए और अपने जीवन में स्ट्रेस को, चिंताओं को दूर रखिए। तभी आपकी लाइफ में हर वो चीज़ आपको मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हो। फ़िलहाल अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।